गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा जो टॉपिक नंबर सिस्टम चल रहा था उसमें हमने कम से कम 3 से 4 वीडियो हो गए हमारे। आज हम उसके नेक्स्ट वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे वीडियो के बारे में नंबर सिस्टम के जो चल रहा था आपका, उसमें एक और पार्ट हम लेते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। जैसे हमारे कोई एक टाइप्स में आपको बताता हूँ, जैसे a की पावर n है अपॉन a-1 है। एक कंडीशंस बता रहा हूँ मैं फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे a की पावर n है अपॉन a-1 है, तो जो शेषफल होगा शेषफल कितना होगा, हमेशा 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। a की पावर n है अपॉन a-1 है, तो शेषफल कितना होगा आपका, 1 होगा। जैसे a की पावर n के अकॉर्डिंग जैसे मैंने लिए 5 की घात जैसे 3 ले ली, ठीक है। अब 5 की घात 3 ले ली, इसमें a-1 कितना आएगा, 5 माइनस कितना होगा, 1 होगा। अर्थात 5 की घात 3 बटे कितना आएगा आपका, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। 5 की घात 3 में किसका भाग देना था आपको, 4 का भाग देना है। अर्थात एग्जाम में इस प्रकार के भी ये लिखा हुआ आ सकता है। क्या 3 में किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो देखिए जब आप इसको डिवाइड करते हो तो 5 का मतलब कितना होता है, 125 होगा। 5 × 5 × 5 कितना होता है, 125 होता है। 125 में किसका भाग देना था आपको, 125 में आपको भाग देना है किसका, 4 का। 4 × 12 हो गया आपका। रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 होता रहा। 4 × 1 = 4 हो गया। कितना बचा, शेषफल 1। इस प्रकार से हम विस्तार से निकाल। लेकिन एग्जाम में आपको इतना समय नहीं देना, डायरेक्ट आपको शॉर्टकट निकालना है। तो एग्जाम में निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि a की पावर n है अपॉन a-1 है। तो यहाँ पर देखिए 5 की घात 3 था, डिवाइडेड कितना था, 5 की घात 3 था, डिवाइडेड बाई कितना, 4 है। तो शेषफल होगा, ये आपका क्वेश्चन से एग्जाम में है। छोटा सा क्वेश्चन से आपका 5 का। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको इस प्रकार से तोड़िए पे क्या 4 + 1 लिख सकता हूँ मस्त। तो देखिए इससे एक कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1। जैसे एग्जाम्पल फॉर एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे 19 की घात 135 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना, 18 से करना। तो हमारी हिम्मत नहीं कि 135 घात को लिख सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, ओनली फॉर 18 प्लस कितना होगा, 1 होगा। 18 से 18 कैंसिल, आंसर कितना होगा आपका, शेषफल कितना निकलेगा, 1। इसी प्रकार से देखिए और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जैसे आपके 37 की पावर 135 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 36। इसको किस प्रकार से 36 + 1 लिख सकते हो, इसका भाग इसमें एक कैंसिल हो गया, आंसर कितना बचेगा, 1। तो कोई सा भी आप क्वेश्चन आसानी से निकाला जा सकता है। तो आपको कंडीशंस क्या याद रखनी है कि a की पावर n है अपॉन a-1 है, तो हमेशा शेषफल कितना निकलेगा, 1। ये आपका पहला टाइप था। अगर इसी कंडीशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसी कंडीशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, चेंज क्या रहेगा कि a की पावर n है अपॉन a+ में हो जाता है, ठीक है। अपॉन a-1 है, तो शेषफल होगा, तो शेषफल होगा। इस प्रकार से अब आपको दे दिया जाता है। अब देखिए इस प्रकार से करने में आपको कुछ नहीं करना। जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन ही ले लेते हैं पे। जैसे आपके आ गया 6 की घात 3 आ गए प्लस 6 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना आएगा, इस प्रकार से आपको दे दिया गया, डिवाइडेड बाई आपके 5। ये क्वेश्चन है तो का शेषफल होगा, का शेषफल है, ये हमारा क्वेश्चन है। 6 की पावर 3 इस प्रकार। अब हम तो इतना तो करना नहीं, आपको कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज। आपको इसको कैसे लिखते हो, 5 + 1 लिख सकते हो, इसको भी कैसे लिखते हो, 5 + 1। ये रियल में होता नहीं, लेकिन हम तो शॉर्टकट आंसर निकाला, इससे कैंसिल हो गया, इसका आंसर इसका 1 रे कितना होगा, 2। तो आंसर कितना निकलेगा, 2। अर्थात एक नियम बन जाएगा, a की पावर n है प्लस a अपॉन a-n है, तो शेषफल हमेशा कितना होगा, 2 होगा। शेषफल कितना होगा, हमेशा 2 होगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर और भी हम ले लेते हैं, एग्जाम में बहुत सी बारी क्वेश्चन 67 की पावर 67 + 67 डिवाइडेड बाई 66। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब 66 का भाग देना है तो हमारी, तो आपको कुछ नहीं, 66 + 1 लिख दीजिए। यहाँ पर भी 66 + 1 लिख दीजिए।
इससे कैंसिल, एक और एक ये बच गया आपका, एक और एक आंसर कितना हो जाएगा आपका 2। तो शेषफल कितना बचेगा आपका 2। और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, जैसे हमसे 19 की पावर 19 प्लस 19 डिवाइडेड बाई, या आपको 19 डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपके 5 कर दिया, या क्या नाम से डिवाइडेड कर दिया 18। तो देखिए इसका कितना होगा 18 प्लस कितना होगा 1 होगा, इसका भी क्या होगा 18 प्लस कितना होगा 1। ठीक है, एक कैंसिल, एक और एक कितना बचेगा आपका 2 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। तो आपको कंडीशंस क्या याद रखनी है कि यदि a की पावर n है प्लस a हो अपॉन a माइनस n है तो शेषफल हमेशा कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा। कितना मिलेगा 2। ठीक है, ये आपका सेकंड कंडीशंस थी। एक और हम कंडीशंस लेते हैं, थर्ड कंडीशन। ये तो इससे क्या हो, जब घात वाली ऊपर वाली संख्या से एक कम हो, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी आ जाता है, तो क्या करना होगा, जैसे आपके कंडीशंस जो थर्ड कंडीशंस वो क्या है, a की पावर n है अपॉन a प्लस 1 है। तो क्या होगी कंडीशंस, यहाँ पर 2 कंडीशंस आपके अप्लाई होगी। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे 5 की घात जैसे 3 ली, 5 की घात क्या ली आपने 3 ली, डिवाइड 5 प्लस 1 कितना होगा 6, डिवाइड किससे करना है 6 का भाग देना। किसका भाग देना है 6 का भाग देना है, अर्थात मैंने लिख दिया इसको 6 बटे में 5 प्लस 1 6 लिख दिया। इधर देखो 125 हो गया, इधर आपका कितना हो गया 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए साहब 125 में आपको भाग देना, 6 का भाग देना है, 6 दूआ 12 हो गया आपका, 5 बचा, इधर 0, अर्थात शेषफल कितना बचेगा आपका 5। क्या बचेगा 5। यदि आपके इधर बस हम, ये तो समघात थी, कौन सी घात थी विषम घात, कौन सी घात थी विषम घात। अगर एक कंडीशन आपके विषम घात में होती, समघात में होती, इसी एग्जाम 5 की घात मैंने 4 ले ली। ठीक है, 5 प्लस 1 ले लिया, 5 की घात 625 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना 6 से करना था। तो देखिए 625 में आपको भाग देना था, किसका 6 का, 6 कम 6 हो गया, कुछ नहीं हो गया, 2 उतारा, यहाँ पे 0 हो गया, 5 उतारा, 6 का 24 हो गया। शेषफल कितना बचेगा 1। कितना बचेगा 1। अर्थात आपको एक इस पे एक नियम बन जाएगा, यदि समघात है तो आंसर जो होगा हमेशा 1 होगा, समघात है तो आंसर हमेशा कितना होगा 1 होगा। और विषम घात है तो जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, स्वयं संख्या ही होगी आपका आंसर। यदि समघात है तो आंसर 1 होगा, विषम घात है तो आंसर क्या होगी आपकी स्वयं संख्या ही होगी। यदि समघात है तो आंसर कितना होगा 1 होगा, विषम घात है तो देखिए सब यहाँ पर 5 विषम घात थी 3, तो हमने आंसर कितना स्वयं संख्या अर्थात 5 था, 5 का 5 आ गया। यहाँ पर देखिए 5 था, लेकिन यहाँ पर इससे कितना निकला 1। तो आपको कोई सा भी अब क्वेश्चन आप आसानी से निकाला जा सकता है। कंडीशंस क्या याद रखनी, इधर देखिए जैसे हमारी कंडीशंस क्या रहेगी, देखिए साहब जैसे हमने क्वेश्चन जैसे 19 की पावर 19 या 19 की पावर 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय करना था आपको 20, किसका भाग देना था में शेषफल है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना कि इससे जो नीचे वाला आधार है उससे क्या एक ज्यादा पद है 20 पद है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विषम घात है, समघात है तो आंसर कितना होगा आपका 1। समघात है तो आंसर क्या होगा 1 होगा। क्या घात है समघात है तो आंसर कितना निकलेगा 1 होगा। अगर विषम घात होती तो आंसर कितना होता आपका स्वयं संख्या होती, जैसे आपके आ जाता 67 की पावर 67 डिवाइडेड बाय 68 आ गए। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब आपको कुछ गए 67 क्या है एक विषम संख्या है, विषम घात है तो आंसर क्या होगा 67 होगा। शेषफल कितना बचेगा आपका 67 ही रहेगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से आपके कोई सा भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप आसानी से उसको निकाला जा सकता है। जैसे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे 37 की घात
135 आ गई, डिवाइडेड बाय 38 आएगा। अब 135 क्या है, विषम घात है आपकी, कौन सी घात है, विषम घात है, तो आंसर विषम घात है, स्वयं संख्या था, क्या होगा 37 ही आपका आंसर होगा। लेकिन एग्जाम्पल वो जैसे मैंने लिख दिया कि आपको जैसे आपके 17 की घात 120 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 18 आ गया, तो इससे एक ज़्यादा था, लेकिन घात कौन सी आपकी समघात है, तो आंसर कितना होगा 1 होगा। तो आपको इतना सा याद रखना है कि यदि समघात है तो आंसर हमेशा 1 होगा, विषम घात है तो आंसर क्या होगा, खुद स्वयं संख्या आपका आंसर होगी। एक और कंडीशंस हम आगे इसके देखते हैं, जो कंडीशंस आपके लिए दी जाएगी। कंडीशंस क्या है, देखिए साहब, अगर कंडीशन इस प्रकार से दी गई a की पावर n है प्लस क्या होगा a और एक पद और आ गया, ये आपकी 4 कंडीशंस है। ये आपके कंडीशन a की पावर n है अपॉन क्या है a प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशंस आपकी होगी, जैसे मैं एग्जांपल वही ले रहा हूँ आप इस देखिए साहब, अगर 5 की घात 3 था प्लस 5 था अपॉन कितना था 5 प्लस 1 था, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब देखिए 5 की घात 3 का मान 125 था प्लस कितना था 5, 130 हो गया, यहाँ पर 6 आ गया। 130 में किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। 130 में जैसे हमने 6 का भाग दिया था, 6 दुआ 12 हो गया आपका, 1 बचा 0 हो गया, 6 कम 6 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपके कितना बचेगा 4, कितना बचेगा शेषफल आपका 4 बचेगा। लेकिन आपको 5 की घात 4 थी प्लस 5 था अपॉन कितना 5 प्लस 1 था, ठीक है। अगर आपके ये तो कौन सी विषम घात थे, अगर आपके समघात है तो देखिए 5 की घात कितना होता है 625 होता, प्लस 5 होगा बटे कितना होगा 6, 630 होगा बटे कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए 630 में भाग देना है किसका 6 कम 6 होगा, कितना होगा 0 हो गया, 3 0 5 का कितना होगा 30 होगा, अर्थात शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। तो आपको एक कंडीशन से याद रखनी है यहाँ से, यदि आपके विषम घात है तो आंसर क्या होगा a-1 होगा। तो आंसर क्या निकलेगा आपका a-1, जो स्वयं संख्या उससे एक पद कम होगा अर्थात 1 कम होगा। यदि आपकी समघात है, कौन सी घात है समघात है, तो आंसर क्या होगा हमारे साथ 0 होगा। क्या होगा आंसर 0 होगा। समघात है तो आंसर हमेशा 0 बनेगा, विषम घात है तो आंसर a-1 होगा, अर्थात उस संख्या में से कितना घटा देंगे 1 घटा देंगे। जैसे एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इस क्वेश्चंस को, जैसे एक और एग्जांपल में आपको बताऊं, जैसे 7 की घात 3 है प्लस 7, ठीक है, डिवाइड करना है आपको 8 से, ये क्वेश्चन आपके। अब 7 की घात 3 का मान कितना होता है 7 49 कितना होगा 343, ये होता है आपका। देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 को कितना होगा 49 होगा, इंटू 7 होगा, 7 नाम 63 हो गया आपका, ठीक है। 7 चौक 28, 28 कितना होगा 34, क्या गया 343, ठीक है। अब डिवाइड करना है कि प्लस पे कितना जोड़ना है 7 जोड़ना है, ठीक है। कितना हो गया टोटल जोड़ते आपको 0 हासिल के कितना 5 हो गया, कितना होगा 350। 350 में आपको भाग देना है, किसका देना है 8 का देना, 8 चौक 32 हो गया आपका, 3 बचा 0 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 3 हो गया, और 8 थी आपका क्या होगा 24 हो गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो देखिए जो आधार था उससे 1 कम आया नहीं आया, तो हमेशा यही आपको ध्यान रखना है कि संख्या में जो आधार होगा उससे 1 कम आंसर होगा विषम घात होने पर। तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन सब आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था आपका विषम घात थी, कौन सी घात है विषम घात है, तो आंसर क्या होगा आंसर 7 - 1 होगा, अर्थात क्या होगा 6 आंसर होगा। अगर आपके एग्जाम इस प्रकार से आ गया, जैसे 19 की पावर 135 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 120 आ गया, ठीक है 20 आ गया, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, हम 135 बार तो लिख नहीं सकते, तो आपको क्या करना है कि कौन सी घात है विषम घात है, विषम घात है तो क्या होगा 19 माइनस क्या होगा 1 होगा, अर्थात कितना आंसर बचेगा 18, शेषफल कितना बचेगा 18।
लेकिन अगर क्वेश्चन से ऐसे ना आकर ऐसे आ जाता आपके, जैसे आपके क्वेश्चन आ गया कि 17 की घात 17 प्लस 17 की घात 18 आ गया, सॉरी इस प्रकार प्लस 17 डिवाइडेड बाय कितना करना 18। अब घात क्या है, घात क्या है, सम है, समघात है, तो आंसर जो होगा क्या होगा 0 होगा। समघात है तो आंसर क्या होगा 0 होगा। इसी प्रकार से देखिए जैसे आपके आ गया 25 की घात कितना आ गया 120 आ गया, प्लस कितना आ गया 25 आ गया, डिवाइडेड कितना करना था आपको 26 करना, एक अधिक करना है 25 की घात। अब कौन सी घात है 120 आपकी समघात है, समघात है, समघात है तो जो आंसर क्या बनेगा आपको 0 बनेगा। समघात है तो आंसर क्या बनेगा आपको 0 बनेगा। कौन सा आंसर बनेगा आपका 0। समघात है तो आंसर 0 होगा, अगर विषमघात है तो आंसर क्या होगा, जो पद दिया जाएगा उसमें से एक कम होगा। तो देखिए दोस्तों हमने चारों टाइप के बारे में सेसफल के जो आंसर थे वो निकाल लिए हमने। अगर आपको इन क्वेश्चनों को अगर बार बार देखोगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और लेके बैठे रहते हैं, तो आप लोगों को इसको बार बार देखना है वीडियो को, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ओके।